हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक ही होंगे। कल हम लोगों ने कैटिनेशन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेट्रा वैलेंसी। जिस एलिमेंट के ऊपर 4 वैलेंसी हो उसको हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4, जिसके पास 4 वैलेंसी हो उसको हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग। कार्बन एटम कैपेबल होता है बॉन्डिंग के लिए विद एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के एटम्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कार्बन एटम्स न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर। स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन, द कार्बन का स्मॉलर साइज इनेबल्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये जैसे लेयर होती हैं, इसमें दो, ये बीच में ये होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉलर साइज ऑफ एटम होता है सबसे। न्यूक्लियस होल्ड द शेयर्ड पेयर टू इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो शेयर करने में मदद करता है। द कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल इन जनरल। कार्बन कंपाउंड स्टेबिलिटी होती है उनके अंदर। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स। सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कार्बन्स, इसमें हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ कार्बन। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है एटम ऑफ कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, रिफर्ड एज अल्केन्स, और लेस रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड में हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है बिटवीन एटम ऑफ कार्बन्स के एटम के बीच में, रिफर्ड एज अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए अनसैचुरेटेड होते हैं। अब अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस फॉर्मूले से हम लोग, ये फॉर्मूला लिखा है, ये देखो, ये फॉर्मूले से हम लोग इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। और ये तो हो गया अल्केन का। इसको पढ़ते हैं अल्केन, इसको पढ़ते हैं अल्कीन, इसको पढ़ते हैं अल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n अल्कीन का, और अल्काइन का होता है CN2n-2। अब n क्या है? n होता है नंबर ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एथेन इज एज फॉलो। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, कार्बन का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कार्बन एथेन का है। तो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 होता है। अब ये C2H6 कैसे बना? ये फॉर्मूले देखे थे पे आप, C2CnH। अब n की जगह है 2, H2, और ये n की जगह इंटू 2+2। अब C तो 2 हो गया, और H2 जब 4 और +2 तो 6 हो गया। तो ऐसे ये फॉर्मूला बन गया C2H6। इसका डॉट स्ट्रक्चर, ये डॉट स्ट्रक्चर है इसका, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एथेन इज एज फॉलो। ये एथेन का डॉट स्ट्रक्चर है। ट्राइंग ड्राइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। ये एथाइन का है, वो एथेन का था, ये एथाइन का है, एथाइन। ट्राई ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन।
फॉर्मूला द स्ट्रक्चर सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन। ये फॉर्मूले से हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड्स कार्बन्स के हाइड्रोजन्स के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स 1 हो गया। अब इसमें मेथेन है, मेथेन का फॉर्मूला हुआ CH4। स्ट्रक्चर हो गया जैसे C, एक तो C कार्बन 1 है तो कार्बन का 1 हो गया। H4 है तो एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, ये CH4 का स्ट्रक्चर बन गया। H हो गई 4, 1 2 3 4 और कार्बन हो गया 1, क्योंकि CH4 तो कार्बन तो एक ही है, H के 4 हैं तो ये ऐसे बन गया। अब एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, अभी हम लोगों ने बना के देखा था। तो C2H6 का फॉर्मूला कैसे बनेगा? C तो 2 हैं तो C 2 हो गए। अब H6 हैं तो एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। C अब H इधर 3 हो गई, अब H एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो 2 तो कार्बन हो गए और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के 6 हो गए, कार्बन के 2 हो गए। प्रोपेन, ये है प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। अब इसका भी डॉट स्ट्रक्चर ये बना है C1 2 3, C तो 3 है तो 3 हो गए, H8 हैं ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, 3 3 6 7 8। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। C हो गए 4 1 2 3 4। अब H हो गए 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ये। फिर आता है पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। C5 1 2 3 4 5, H के 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी, हाइड्रोकार्बन्स के बेसिक स्ट्रक्चर हैं C, ये 4 C हो गई, C। स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है बिल्कुल सीधे में जा रही तो ये स्ट्रेट चेन हो गई, ये स्ट्रेट चेन हो गई। ये ब्रांच्ड हैं, जैसे हमने एक ऐसे तो ये ब्रांच्ड हैं, जैसे हमने ब्रांच में C कार्बन रखे तो C, ये C। फिर साइक्लिक सैचुरेटेड, साइक्लिक मतलब गोले के आकार में साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे C। अब ये बन गया स्ट्रक्चर, देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6। अब ये साइकिल अनसैचुरेटेड है, ये था सैचुरेटेड और ये है अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है, ये हो गया अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड आइसोमर्स होते हैं और अनसैचुरेटेड आइसोमर्स होते हैं। सैचुरेटेड आइसोमर्स दीज आर कंपाउंड्स हैविंग इनिशियल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के दीज आर कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स होते हैं हैविंग इनिशियल। कंपाउंड्स वो होते हैं जैसे एक एलिमेंट 2 एलिमेंट अगर मिल जाएं तो वो कंपाउंड्स बन जाते हैं। इनिशियल मॉलिक्यूल फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोमर्स एंड ब्यूटेन, ये हो गया आइसोमर्स और ये होता है ब्यूटेन। ये स्ट्रेट चेन में आइसोमर्स होता है और ब्रांच चेन में ब्यूटेन होता है। अब जैसे ये बना है देखो
सी इसमें 4 हैं, C1 2 3 4, C4H10 ये किसका फॉर्मूला होता है C4H10? अभी हम लोगों ने पढ़ा था C4H10, ये यहाँ पर C4H10 ब्यूटेन है, ब्यूटेन का C4H10, तो हमने यहाँ पर ब्यूटेन का बनाया है, इन लोगों ने C4H10 बनाया है। C4H10 स्ट्रेट चेन आइसोमर, ये आइसोमर है वो स्ट्रेट चेन में है। स्ट्रेट चेन हम लोगों ने पढ़ा था अभी C, जो स्ट्रेट में हो वो स्ट्रेट चेन हो गया। अब ये है, इसमें ब्रांच निकली हुई है, देखो इसमें ब्रांच है, तो ये ब्रांच आइसोमर ब्यूटेन हो गया। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी